आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बीमारी सूत्र पढ़ेंगे। बीमीय सूत्र याद करते हैं, ठीक है। देखते हैं। पहला चार्ल एंड बेग है। तो चार्ल एंड बेग का जो बीमा होता है वो होता है एल टी इनवर्स होता है। क्या होता है? एल टी इनवर्स। फिर भार या फिर बल की बात करें तो एम एल टी इनवर्स टू होता है, ठीक है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग, इसका दिया हुआ है क्या? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। कोणीय बेग हो गया, बेग प्रत्यास्था हो गया, इसका टी इनवर्स होता है। संवेग हो गया, आवेग हो गया, इसका होता है एम एल टी इनवर्स होता है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इसका होता है क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। उसके बाद दिया हुआ है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं इसका होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और अपेक्षिक घनत्व और अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब मात्रक विहीन होते हैं तथा इसका बीमा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि नहीं इसकी मात्रक होती है, यूनिट और डायमेंशन इसका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि लंबाई के प्रयोग मात्रक, ठीक है। हम फर्मी या फेम्टो बोलते हैं। अगर पूछेगा फर्मी या फेम्टो तो 10^15 होता है। एंगस्ट्रम पूछेगा 10^-10 हो जाएगा। माइक्रोमीटर पूछेगा 10^6, ठीक है। एक पिकोमीटर का कितना होता है? 10^-12। नैनोमीटर 10^-9। कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो फर्मीमीटर है 10^-15, एंगस्ट्रम 10^-2, माइक्रो 6, नैनो 10^-9, पिको -12, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं हम कि खगोलीय दूरी का मापन क्या था। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10^15 मीटर होता है। 9.46 × 10^15 मीटर होता है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो 10^15 मीटर दे रखा है, लेकिन अगर पूछेगा किलोमीटर में तो यहाँ पे क्या होता है 10^12 कर देंगे, ठीक है। अगर किलोमीटर पूछेगा तो 9.467 × 10^12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या बताया? 9.467 × 10^15 मीटर, या फिर किलोमीटर पूछेगा 10^12 हो जाएगा, ठीक है। करा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं खगोलीय दूरी, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। खगोलीय दूरी यह भी दूरी का मात्रक ही है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी बताता है। जो पृथ्वी और सूर्य है उसके मध्य की दूरी से हम किसको बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो एक खगोलीय बराबर जानते हैं तो 1.49 या फिर 1.5 बोल सकते हैं, ठीक है। 1.496 × 10^11 मीटर, ठीक है। अब आते हैं पार्सेक। तो पार्सेक होता है एक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 × 10^16 मीटर होता है। और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.26 10^16 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ यूनिट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं? फेम्टो, ठीक है। फेम्टो हो गया 10^-15, नैनो हो गया 10^-10, मिली हो गया 10^-3, फिर डेसी हो गया 10^-1, ठीक है। तो डेसी, मिली, नैनो, फेम्टो, ठीक है। यहाँ से आते हैं ये सब क्या हो गया हमारा? निगेटिव, ठीक है। डेसी, फिर यहाँ पे 2 है सेंटी, फिर यहाँ पे 3 है मिली, फिर यहाँ पे 6 है माइक्रो, फिर यहाँ पे 9 है नैनो, पिको -12, पिको -12, फेम्टो -15, एट्टो -18, ठीक है। प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाला में यहाँ पे है डेका। डेका अगर पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10^1। फिर हेक्टो पूछेगा 10^-2 हो जाएगा। किलो 10^3 हो जाएगा। मेगा 10^6 हो जाएगा। किग्गा 10^9 हो जाएगा। टेरा 10^12 हो जाएगा। फिर पेटा, पेटा 15 होता है। क्या होता है? पेटा जो है 15 होता है। और एक्सा जो होता है 10^18 होता है, ठीक है। ये सारे बुक जो है इसके साथ से हमने पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये जो है इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या से? या फिर ये पूछ सकते हैं, फेम्टो पूछ सकता है, एक्टो पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, एक्सा पूछ सकता है, पेटा पूछ सकता है। पेटा 15 होता है, याद रखना कि कन्फ्यूजन नहीं होना। पेटा 15 और यहाँ पे क्या है? फेम्टो है 10^-15। यहाँ पे प्लस और माइनस में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान से हम जो स्टार्ट है वो हम याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कुछ विमीय सूत्र जो देखते हैं, जो कि आपको बताया गया है विमीय सूत्र। ये पिछले क्लास में भी हमने बताया था, एक बार फिर से हम रिवीजन करवाते हैं। क्षेत्रफल जो है ना, इसका क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर हमें क्षेत्रफल का पता है कि क्या होता है तो सूत्र अगर पता है तो हम इसको बीमा जो सूत्र है डायमेंशन है खुद निकाल सकते हैं। कैसे? तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई और एम और ये भी एम, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। तो हम एम को बीमा सूत्र में एल लिखते हैं, ठीक है। एम को एल लिखते हैं, एम को एल लिखते हैं, और एल जो है उसको क्या लिखते हैं? एम।
केजी को एम लिखते हैं, ठीक है, एल को एम लिखते हैं, केजी को एम एल लिखते हैं। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, बोलूँगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मान ले यहाँ पे हो गया केजी, केजी हो गया, ठीक है, कौन तो जा केजी है, ठीक है। तो हम इसको किससे सूचित करते हैं, एम से करते हैं। ये हमारा डायमेंस बीमा वाला हो गया, ठीक है। और अगर रहे केजी हो गया, अब रहेगा एम, एम रहेगा तो एल से सूचित करेंगे, ठीक है। और अगर या क्या समय रहा यानी कि सेकेंड रहा, ठीक है, तो इसको हम टी से सूचित करेंगे। बस 3 याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि केजी रहे तो उसको हम एम लिखेंगे बीमा में, और एम रहे तो एल लिखेंगे, और एस रहे तो टी लिखेंगे। देश ये ध्यान रखना है। और दूसरा पहला ध्यान ये रखना है कि सूत्र हमको याद होना चाहिए। जैसे कि आयतन हो गया तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इन सब में क्या होगा, एम ही हो जाएगा, मीटर ही होगा ना, तो एम क्यू हो जाएगा। तो यानी एम को किससे सूचित करते हैं, एल से, तो यहाँ पे एल क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब चाल पर आते हैं, तो चाल होता है दूरी बटा समय, तो डिस्टेंस हो गया, दूरी किस में, मीटर में मापते हैं, और समय किस में, तो सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, तो एम को एल लिखेंगे, और टी एस को क्या लिखेंगे, टी, तो टी क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी टी इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एम एस इनवर्स हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेग, बेग को होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किससे लिख सकते हैं, तो विस्थापन को हम एम लिखते हैं, और सेकंड को, समय को सेकंड लिखते हैं। फिर वही हो जाएगा, एम सेकंड नीचे है तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो एम एस इन्वर्स हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो मीटर को हम एल लिखेंगे, एस को टी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं त्वरण, त्वरण को हम क्या लिखते हैं, बेग बटा समय, ठीक है। तो बेग क्या होता है, बेग यानी कि मीटर पर सेकंड होता है। बेग अभी निकाला था हमने, बेग निकाला था, ये टोटल निकाल लिया था मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, यहाँ पे पुट कर दिया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद समय, समय को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये ऑलरेडी इन्वर्स है, ठीक है, और ये फिर इन्वर्स आएगा, तो इन्वर्स में जुट जाएगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एस एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स 2 हो जाएगा, है ना। तो एम को एल से और एस को किससे, टी से, तो एल टी इन्वर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते बल, बल यानी कि F बराबर m में होता है, m यानी कि द्रव्यमान, और a मतलब एक्सेलरेशन। द्रव्यमान यानी कि केजी, केजी का क्या लिखेंगे हम, m से लिखेंगे, तो यहाँ से m आ जाएगा। तो केजी, त्वरण को मीटर पर सेकंड अभी निकाला आपने, निकाला ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को हम क्या लिखेंगे, इसका जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा न्यूटन, लेकिन केजी पर मीटर स्क्वायर को, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को, केजी को हम मीटर लिखेंगे, ठीक है। केजी को मीटर लिखा, m लिखा, और m को l लिखा, और s को t इनवर्स लिखा, यानी कि हो जाएगा m l t इनवर्स 2, ठीक है। केजी का m का l और s का t इनवर्स, तो इनवर्स 2 लिखा हुआ है, तो k हो जाएगा m l t इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुने बेग होता है, तो द्रव्यमान को पता ही है, m केजी, सॉरी द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, अब बेग का मीटर पर सेकेंड। कुछ जो है ना उसको याद कर लेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ तक त्वरण तक याद कर लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। बेग, चाल, त्वरण, बल, ये सब अगर 3-4 याद कर लिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वही वही पुट होता है। जैसे कि हमने संवेग आ दिया, तो द्रव्यमान गुने बेग, अगर बेग को पता है कि मीटर पर सेकंड होता है तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो केजी का हमें पता ही है, केजी जो है तो उसको हम एम लिखेंगे, और मीटर को एल लिखेंगे, और सेकंड को इनवर्स को क्या लिखेंगे, टी इनवर्स लिखेंगे, तो एम एल टी इनवर्स हो जाएगा संवेग। और बेग भी वही होता है, बल गुने समय, बल गुने समय लिखे, ठीक है। बल को हमने क्या पढ़ा, बल को पढ़ा हमने द्रव्यमान गुने त्वरण पढ़ा, यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, बल। तो हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड, यानी कि बल हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केजी एस का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में है और एस -2 में, तो एस 1 हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा एम एल टी इनवर्स फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं दाब, यानी कि प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। फिर बल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ा, बल का क्या पढ़ा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद कर लेना इसको। क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर गुने मीटर, ठीक है। अब ये मीटर जो है ऊपर एक भी मीटर, यहाँ पे देखना है, देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे देखने से क्या पता लगता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब बटा के मीटर गुने मीटर है। तो यहाँ पे ऊपर 1 मीटर है, नीचे भी 1 मीटर है, तो क्या होगा, एक एक तो ऊपर कट जाएगा, एक नीचे कट जाएगा, और नीचे एक जो बटेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी और मीटर इन्वर्स आ जाएगा, और यहाँ सेकेंड स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। किसका, दाब का, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव, क्या, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का होता है फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लंबाई को मीटर, 1 मीटर, मीटर खत्म, ऊपर भी मीटर खत्म, नीचे भी मीटर, तो बचा क्या, केजी और सेकेंड स्क्वायर बचा, केजी को हम लिखेंगे एम और सेकेंड को लिखेंगे टी, तो हो जाएगा एम टी इन्वर्स हो जाएगा।
बेसिकली क्या है, हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। घनत्व को क्या लिखेंगे हम, द्रव्यमान बटा आयतन लिखेंगे। घनत्व को द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व को क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, केजी है, आयतन क्या है, क्यू है ना, एम क्यू है। तो केजी को हम क्या लिखेंगे, एम को क्या एम लिखेंगे, और आयतन एम है तो उसको एल लिखेंगे, तो हो जाएगा एम आई एल, तीन क्यू हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। उसी प्रकार कोणीय वेग की बात आते हैं। कोणीय वेग क्या कर रहा है, कोणीय वेग हो गया यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हो गया। रेखीय वेग होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और त्रिज्या एम हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एम एम खत्म तो बचा सेकेंड, यानी कि टी इनवर्स सिर्फ बचा इसका, कोणीय वेग का टी इनवर्स बड़ा। कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे एफ बल हो गया, एस विस्थापन यानी कि हो जाएगा, ठीक है। तो बल के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोलते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्हें विस्थापन को एम लिखेंगे, तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कोणीय विस्थापन हमने पढ़ा, तो चाप बटा त्रिज्या हो जाएगा, इसको रेडियन हम कहेंगे, ये विहीन है। शक्ति कार्य बटा समय यानी जूल बटा सेकेंड, ठीक है। तो कार्य क्या आपने निकाला ही, अभी क्या निकाला, ये निकाला ना, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे समय एस, फिर एस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा एस, बस यही ऐड करने चल जाना है। फिर उसके बाद हमने बल अघूर्ण पढ़, बल अघूर्ण क्या होता है, बल गुने अघूर्ण से लंबवत दूरी, जिसको हम बल क्या न्यूटन हो जाएगा, अघूर्ण मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा दूरी, मतलब न्यूटन न्यूटन बल ये सब आ रहे हैं ना कार्य, बस इन सब का फॉर्मूला याद रखना है 4 का, ठीक है। यंग गुणांक क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन का पता ही है, के जी मीटर पर सेकेंड, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर वहाँ 2 चल जाएगा, बस यही याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं।